नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिजाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुतं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंजाचो जैनोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम पुराणम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमस्तुमे साराय स्वानुभूत्याचकास्ते पितृभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिले ये वाचना अथवा श्रवण नाम का स्वाध्याय का पहला अंग हुआ। अंतरंग में विचारना ये और न समझ में आए तो विनय पूर्वक पूछना, यह दूसरा अंग है। हम पहला ही अंग करते रहें, दूसरा अंग न करें तो क्या होगा? फिर उसका विचार कैसे करें? अनुप्रेक्षा, उसका अनुसरण करके हम अपने स्वभाव को, अपने परिणामों को, अपनी क्रियाओं को, अपने व्यवहार को निरीक्षण करें कि आगम के अनुकूल है, जो लिखा है ऐसा है कि विपरीत है। और विपरीत है तो आप छूटने के लिए क्या करना चाहिए? किसी और से मत पूछो, शिष्टाचार मायाचार से, तो क्या करें? दिल्ली में बैठकर स्वयं से पूछो अपन क्या कर सकते इसके लिए। और यदि सकारात्मक है ऐसी स्वाध्याय, तो ऐसी परिणति हमारी कैसे होगी? मन ये क्षमता कैसे होगी? हम विषयों से कैसे समझें? कागज पेन लेकर के जब बैठोगे और घंटा 2 घंटा खर्च करोगे अपने लिए, तब जो कुछ बात बनेगी, तब कुछ सोच चल पाएगा। और नहीं तो धगा है, पद्धति है। पंडित जी ने खूब लिखा है, तत्व विचार वाला जीव ही समझ चुका अधिकारी है। अभी क्वालिफिकेशन नहीं, अधिकार नहीं है तो फिर क्या मतलब है? अब आपका काम है, ये तो होमवर्क है कि जाकर के बैठो और लिखो, सोचो, समझो, फिर साधर्मियों से चर्चा करो, विशेषज्ञों से पूछो, उसका आचरण करो। समाधान, ये समाधान कारक शैली जो हम कहते हैं ना, उसका ये अर्थ है। ऐसे समाधान नहीं है तो क्या 6 दिन अपने रहना है, अब क्या वहां चले जाना, क्या वहां चले जाना, अब वहां जाना है। जब मन ही स्थिर नहीं है तो फिर आगे परिणति कैसे बढ़ेगी? हमें क्या लेना है? यही झाग बुआर कर लो तुम। अरे क्या करना है? दोपहर को चले जाना है, धर्मशाला है, करना क्या है? हमारे पुरुषार्थ को दूसरा कोई नहीं करा सकता। हमारा मतलब ये है, हम अपनी स्वयं पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, दूसरे के बल पर कल्याण करना चाहते हैं। दूसरे के बल पर कल्याण नहीं होगा। शब्द हैं तो शब्द दोहरा लो, अच्छी तरह दोहरा लो, चाहे शास्त्र में से पढ़ लो, चाहे दूसरे शास्त्र में 10 शास्त्रों में से पढ़ लो, कोई मतलब तो है नहीं। शब्द किन किन विषयों में हमारा उपयोग उलझा है,
जो हमारी समाधि में माने शांतिमय जीवन में बाधक हैं, जो हमें भटका रहे हैं। अब वहां जाना है, वहां अपने को क्या मिलेगा ये सोचो पहले। तो वहां चले जा, वहां अपने को क्या मिलेगा एक बात सोचो, तब वहां से निवृत्ति होगी। भूख लगी है और हम कभी इनके घर बैठ जाएं जाकर, कभी इनके घर बैठ जाएं, कभी इनके घर बैठ जाएं, कहा भैया भोजन कर ले शिष्टाचार की, तो ये कितने दिन चलेगा आकर ये बताओ। हाँ, आखिर तो भूख लगे, रोज भूख लगेगी, ऐसा तो नहीं आज भूख लगी तो नहीं भैया भोजन कर ले, कहा भैया करे तो। रोज रोज भूख लगनी है, आखिर कुछ सोचना तो पड़ेगा गंभीर होकर के। मति व्यवस्थित हुए बिना व्यवस्थाओं के लिए भटकता रहता सारे जीवन, और पुण्योदय की ज्यादा व्यवस्थाएं तो कभी कहीं बनती नहीं, पुण्य छीन होता है। अभी इसमें आया ना, उसने गर्जना जब करी सिंह ने, तो बैरियों की फौज में हलचल मच गई, भी आगे पांव नहीं रख सके। ये क्या है, क्या मामला, कैसे मच गई? एक दर्द दूसरे का करता है नहीं, निमित्त नैमित्तिक ऐसा ही संबंध है। तो जीव ने जब ये साकार करी अंतर में, मैं जय भाव हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं ज्ञान आनंदमय हूं, तब क्या हुआ? कर्मों में क्या हलचल मची? आप प्रकृति आकर्षण हो गई, बागें जैसे सर उनकी उदीजना हुई, नए कर्म आना रुक गए, आदि कर्म बनाना रुक गए। ये है उसका क्या हलचल मची? उन हाथियों ने आगे पांव रखना रुक गए, आगे मतलब संबंध निहार करने लगे, बेचारे भयभीत हो गए, कपने लगे। क्या मतलब? उदीना, संक्रमण, आकर्षण। जीव के परिणाम का निमित्त पाकर के ही तो कर्म बने, और जीव के परिणाम का निमित्त पाकर के ही कर्म छूटेंगे, तभी जीव का कल्याण होगा। तुम्हारे बिना निर्मल परिणामों के कर्म छूट भी जाएं तो नए कर्म बनेंगे, उससे कोई सिद्धि तो नहीं होगी। आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आ सकता जब तक आप अकेले बैठ करके समाधान नहीं निकालेंगे। आखिर ये व्यवस्था ध्रुव नहीं है, ये पुण्य उदय ध्रुव नहीं है। अनंत काल का जीवन है, किसके सारे जियोगे? पैसा भी कमा लोगे तो पैसा से क्या करोगे? पैसा खाया पिया नहीं जाता। अपना घर भी बना लोगे तो आके जाओगे, बुआरोगे, बनाओगे, खाओगे, करोगे, ब्याह करोगे तो आकर एक तो बनाना पड़ेगा, तो नहीं कि नहीं बन तो और ज्यादा करना पड़ेगा। का आप अगर जलते हो तो वो तो फिर करना ही है। अगर आप चाहते हैं कि हमको कोई काम नहीं करना पड़े तो निष्काम तत्व की आराधना करो, निर्गंत हो जाओ, फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आराधना करोगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और आराधना नहीं करो और काम भी नहीं करोगे, संकलित करोगे तो फिर बंजुआ मजदूर की पर्याय में जाओगे, घोड़ा बैल ऊंट जाकर के बनोगे। फिर तो निर्भर ज्ञान का वेदन नहीं करोगे तो बाहर तो धोना ही पड़ेगा, कहीं चले जाओ, क्या होगा? तुम्हारी बकौती नहीं है भाई, भगवान के वचन है भाई। आप एक सीढ़ी स्वाध्याय की करते हुए इससे ज्यादा करते ही नहीं।
कुछ नहीं। आखिर खुद स्वाध्याय जब तक नहीं करोगे तब तक, खुद स्वाध्याय का मतलब जो सुनते हैं पढ़ते हैं उसका बारंबार विचार नहीं करोगे, और फिर विचार माने में क्या है कि मैं क्या है, ये क्या पागलपन है, ये तो पागलपन का जैसा है तुम्हारा। मैं तो जाता हूँ बस मस्ती मार दी और बस संकलित कर लिया, अब ये नहीं है, अब वो नहीं है, अब ये नहीं पूछता, वो नहीं पूछता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये तो छल है, स्वच्छंदता है। ये तो स्वाध्याय में पापों का वर्णन है, व्यसनों का वर्णन है, विषयों का वर्णन है, 4 गतियों का वर्णन है, महापुरुषों के जीवन में वर्णन है। ऐसा दूसरी बिल्डिंग ऐसी हमारी कब बने, ऐसी कमी हम बनवाए, ऐसा चादरा मौज को मिल जाए, ऐसी परिणति मेरी हो जाए, ये क्यों नहीं सोचता पागल। भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म है, तू नो कर्म के लिए तो लग जाता है। ऐसा मान सम्मान मुझे मिल जाए, अरे ऐसी निष्प्रता और ऐसी विचरागता मुझे प्रकट हो जाए, ये क्यों नहीं सोचता, ये बता। ये उल्टा सोच क्यों चलाता है, ये पाप बनने का कारण। अरे विचार करो, पर के आश्रय जीने वाला जीवन। एक सूरजमुखी फूल होता है, सूरज उगता है तो वो खिल जाएगा, आगे सूरज अस्त होगा तो मर जाएगा। पर के आश्रय से सुख मानने वाला पर का दिए होगा तो दुखी होगा, वो तो पराधी है। कमल सूर्य जब खिलेगा तो सूर्यास्त होने पर बंद होगा, कुमुदनी खिलेगी चंद्रमा का उदय होने पर बंद होगा। तुम पर्व में सुखी का अनुकूलता में सुखी कल्पना करोगे तो छूटेंगे हम, सुखी हो। देखी जाएगी, ये शैली बहुत खराब है, देखी जाएगी, देखी क्या जाएगी। इस परिणाम का फल भगवान ने पहले देखा है और भगवान के लिए सचेत कर रहे हैं, देखी जाएगी। गर्जना कर, गुंजार कर, स्वीकार कर, उसी कर्म में हलचल मचती है। मने संबर होता है, उदीना होती है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, ये सारे कार्य उसमें अपने आप परिवर्तन निर्जरा होती है। ये है कर्मों की हलचल। ये अंदर में पौरुष उछलता है, वो केवल गर्जना ही थोड़ी करता है, गर्जना करते हुए देखता है। भगते तो भगो नहीं जाओगे, है झपट्टा मारते भग गया और वो नहीं भगे तो खींच के बस बंदूक मारे। यही तो है सैनिक का, सीमा पर सैनिक लगा है, क्या देखता है ना, अब वो नहीं लगा, एक गोली मारूंगा, नहीं लगेगा गोली मार। तो गर्जना करने के बाद, माने स्वीकार करने के बाद, गुंजार करने के बाद, फिर वो एकाग्र होकर के ध्यान रूपी धनुष पर प्रहार करता है। प्रवचन सार में लिखा है भाई, अच्छे तीक्ष्ण धारा के वाली तलवार के समान जनोपदेश को पाकर के भी यदि प्रहार नहीं करना जानता शत्रु पर, तलवार होना ही पर्याप्त नहीं है, तलवार चलाना आना चाहिए। और तलवार चलाना नहीं आती तो क्या करेगा तलवार को, वो खींचेगा तो तलवार छीन लेगा तुमसे, तो नहीं मारा।
तलवार चलाना आना चाहिए। कायर का अर्थ उसी के घात का कारण होता है। आपका ये छाया समय का अभ्यास ज्ञान है शब्दों की रटन, ये तुम्हारे लिए ही घातक है, उससे मिथ्या संतोष है। अजय बोला उसने, अच्छी बोली कि यहाँ आते हैं सुनते तो लगता तो है कभी हमें कमी है, और जगह रहते तो संतोष ठीक तो चल रहे, क्या करें, समझाने में लगे ऐसे समझे वो ऐसा मन सम्मान देते अपन को अच्छा लगता है, खत्म संतोष। लेकिन ये मिथ्या संतोष कितना अहितकारी है आगे चल के तेरे। लेकिन 24 क्या प्रोग्राम है कि बस अब वहां जाना वहां जाना वहां जाना। मतलब ये उस मिथ्या संतोष को दूर करने के लिए संकल्प से नहीं हो पाते। और किसी भी कार्य करने का पहला कार्य है, पहला चरण है संकल्पित होना। संकल्प में पहले शपथ लेते बोलो भाई काम तो सब शुरू करेंगे, पहले शपथ लो संसद की। संसद की कार्रवाई को गोपनीय रखेंगे। क्या करें हम? संसद की कार्रवाई को गोपनीय रखेंगे। हम अपने भीतर की बातें इधर उधर नहीं पहुंचने देंगे। भाई फलाना नोट बंद करना है, फलाना नियम बनाना, फलाना टैक्स बढ़ना, फलाना ये होना। अब तुमने जाकर अपने रिश्तेदार से कह दी, जिनसे कह दी, जिनने सब काम करते हो सबरी बहुत ही रहते हो यार। पहली सदस्य लेके संसद की सभा कार्रवाई को गोपनीय रखेंगे। देश के हित में सोचेंगे, स्वार्थों को आड़े नहीं आने देंगे। जो जनता ने हमको सौंपा है उसका निर्वाह करेंगे। तब तो फिर आगे संसद की कार्रवाई शुरू होगी। उपवास करना तो पहले प्रतिज्ञा करना, सामायिक करना तो पहले प्रतिज्ञा करना। ये सामायिक थोड़ी प्रतिज्ञा कौन करी तुमने अभी डर गए आज कुछ नहीं खाना, ये उपवास थोड़ी प्रतिज्ञा कौन करी। लक्ष्य बिना का जीवन, प्रतिज्ञा बिना का जीवन तो नहीं होता ही है, कार्यकारी नहीं होगा। आप इतने अधूरा अर्थ क्यों समझते हो? एक पक्ष को क्यों पकड़ते हो? बस आत्मनिरीक्षण माने में गया है तुम आत्मा। आत्मनिरीक्षण का ये अर्थ ये है तुम्हारी पर्याय में क्या चल रहा है, तुम्हारा अभिप्राय क्या चल रहा है, तुम्हारी परिणाम में क्या दोष है, अभिप्राय में, परिणाम में, क्रिया में क्या दोष चल रहा है। ये तो आत्मनिरीक्षण है। फिर उन दोषों को दूर करने के लिए किसी के पास जा डॉक्टर साहब दवा देना, अरे भाई तुम्हें तकलीफ क्या है? तो मैं जाता हूं, काय को जाता हूं, काय को याद कर रहे जाता हूं। तुम्हारी पर्याय में कर्तव्य चल रहा है ना, उस कर्तव्य के अभाव के लिए जाकर को याद कर रहे हैं, तो कर्तव्य को तो पहले समझो कहां कहां कर्तव्य चल रहा है। एक पक्ष पकड़ लिया तो एक पक्ष से होता क्या है? पश्चातक्रांत होना चाहिए, पश्चातक्रांत होना चाहिए। शुद्धनय के पक्ष में रुकना थोड़ी है, शुद्धनय के पक्ष में आकर पश्चातक्रांत होना है। और फिर समझो पथ छूट जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। विचारना सहजानंदी
शोध करूगी अविनाशी वाणी भारती तो जपूं तो पावे या वाणी